नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आधी रात बिहार में भारी खेल हो गया। नीतीश कुमार ऐसा करने जा रहे हैं, मुझे लगता है इसका अंदाजा राजद को भी नहीं रहा होगा। नहीं तो ये जो फैसला हुआ है उसे आधी रात लेने की क्या जरूरत आन पड़ती? क्यों जो आदेश है वो रात में आता? अरे भाई, सुबह भी आ सकता था। मगर जिस तरह से रात में आया है उसके बाद से तो बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और ये चर्चा तेज हो चली है कि नीतीश कुमार ने ये क्या कर दिया। और खास तौर से राजद के लिए तो ये किसी झटके से कम नहीं है। क्या कुछ हुआ है, दरअसल इसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बात की चर्चा तो थी ही कि खरमास के बाद बिहार में कुछ होने जा रहा है। अच्छा, इसके संकेत भी मिलने लगे थे और सबसे बड़ा संकेत पीछे जो अमित शाह का साक्षात्कार है उसमें जो कुछ उन्होंने कहा वो अपने आप में एक बड़ी घटना है। क्या कहा उन्होंने कि अगर जदयू की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। आप देखिए कि अमित शाह जो है वो भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और उन्हीं अमित शाह ने जब अगस्त 2022 में एनडीए से नीतीश कुमार अलग होते हैं और उसके बाद मुझे लगता है सितंबर या अक्टूबर में, मुझे लग रहा है सितंबर में ही पूर्णिया में अमित शाह की सभा होती है और उस सभा में अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब वही अमित शाह कह रहे हैं कि अगर जदयू की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। यानी चीजें जो है वो आकार लेने लगी हैं। और फिर उसके बाद जीतन राम मांझी का बयान कि 25 जनवरी तक सभी विधायक जो है वो कहां रहेंगे, पटना छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर यह भी चर्चा है कि भाजपा और जदयू की जिस तरह से आप ये कहें कि उनके लोगों को बताया गया है, कहा गया है खासतौर से भाजपा में कि उस तरह से बयानबाजी नहीं करनी है और फिर सबकी जो है आपात बैठकें हो रही हैं। इन तमाम चीजों से ये तो सुगबुगाहट हो गई थी कि बिहार में कुछ होने जा रहा है। लेकिन आधी रात ऐसा होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो आधी रात क्या हुआ पहले वो जानते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए, 3 मंत्री हैं जिनके ऊपर तो एक तरह से कहा जाए वज्रपात ही हो गया, क्योंकि जो उलटफेर नीतीश कुमार ने किया है वो एक तरीके से राजद कोटे के जो मंत्री हैं उनके साथ हुआ है और ये बड़ी घटना है। अब अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से सलाह मशवरा लिया गया है तब तो अलग मसला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सलाह मशवरा लिया गया होता तो ये आधी रात करने की क्या जरूरत थी। दरअसल यहीं से शंका पैदा होती, भाई ये दिन में भी हो जाता, लेकिन आधी रात आदेश आता है। क्या आदेश है, किसको लेकर है, वो पहले समझते हैं। देखिए क्या हुआ है कि 3 मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, आलोक मेहता और ललित यादव, इन तीनों लोगों के मंत्रालय बदल दिए गए। देखिए, शिक्षा मंत्रालय कौन संभाल रहा था? प्रोफेसर चंद्रशेखर। अब इनको गन्ना विकास विभाग दे दिया गया है। आलोक मेहता को शिक्षा दे दिया गया है। अब आप देखिए ये बड़ी घटना है। प्रोफेसर चंद्रशेखर तो सुर्खियों में रहे हैं, वो इसलिए चूंकि रामचरितमानस को लेकर उनकी जो टिप्पणियां हैं वो जाहिर तौर पर आप ये कहें कि उसको लेकर बड़ा विवाद रहा है। फिर जो इनके विभाग के अधिकारी रहे उनके साथ भी इनका जो है अनबन रही, खूब इन लोगों में जो है तनातनी थी। और देखिए ललित यादव जो है इनके पास क्या था, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है और अब ये जो है इनसे ले लिया गया है। अब आप देखिए कि ये तो बड़ी गड़बड़ स्थिति हो गई है। जो उलटफेर हो रहा है वो राजद कोटे के मंत्री के साथ क्यों हो रहा है, और यही बात जो है इस ओर संकेत कर रही है कि
मामला जो है कुछ गड़बड़ हो चला है। और इसमें आप देखिए 2-3 चीजों पर गौर करना बड़ा जरूरी है। अभी केसी त्यागी का एक साक्षात्कार आया, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम का जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर, और उस पर केसी त्यागी ने कहा कि देखिए हम तो 17 सीटों पर हम लड़े थे और उतनी पर तो हम लड़ने जा रहे हैं, बाकी जो बची हैं वो कांग्रेस और जो है वाम और राजद बांट ले। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम तो इस गठबंधन में बाद में आए हैं। आप ये गौर करिएगा, ये जो बात उन्होंने उस दरमियान कही ये बड़ी बात है। और देखिए ये महज संयोग नहीं है कि ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार कमान अपने हाथ में लेते हैं और फिर मीडिया से बात करने के लिए केसी त्यागी आते हैं 29 दिसंबर को, और वहां वो कहते हैं कि हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। और फिर वो ये कहते हैं कि राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है। बात ये खत्म नहीं हो जाती है। फिर आगे उनको लेकर एक स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में आती है। संतोष सिंह बातचीत के आधार पर वो स्टोरी लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार नाराज हैं इस बात को लेकर कि संयोजक बनाए जाने में का डिसीजन में इतनी देरी, सीट शेयरिंग में इतनी देरी हो रही है। और फिर ये जो यात्रा निकली है ये इंडिया अलायंस की यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी यात्रा बना ली है। ये तमाम चीजें जब निकल कर आई थी तभी ये बात कही जाने लगी थी कि नीतीश कुमार का मन जो है अब इस महागठबंधन से उचट चुका है। और उस पर ये जो मुझे लग रहा है ये कल ही की बातचीत है केसी त्यागी से। केसी त्यागी प्रधान प्रवक्ता है जदयू के, और वो कह रहे हैं कि हम तो जितने पर लड़े थे उतने पर लड़ेंगे। एक और दूसरा, हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे ना, ये 3 लोग थे, तो ये 3 लोग बांट लें। अब देखिए 17 पे ये लड़ेंगे तो उसके बाद में 23 सीट ही तो बचती है, तो 23 पे ये लोग लड़ लें, यानी कांग्रेस, राजद और वाम। और इसीलिए देखिए कि वाम दल के नेता जो है वो नीतीश कुमार से भी मिले थे, डी राजा गए थे मिलने, आपको ध्यान होगा, और वो लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे। तो माना जा रहा था कि तरह सीटों के तालमेल का मसला है। तो ये जो उन्होंने कहा केसी त्यागी ने कि हम उसका हिस्सा नहीं थे तो ये लोग बांट ले, दरअसल ये एक संकेत है। और फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए क्या है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस ये चाहती है कि ये गठबंधन और अच्छे तरीके से फले फूले गठबंधन रहे, तो उनका कहना था कि नहीं, एक सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए, और ये इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब देखिए वहां हमारी सीट रहेगी तो हमारे जो सबसे बड़े नेता है वहां प्रचार वगैरह करने के लिए जा सकेंगे। दरअसल जो बात केसी त्यागी कल कह रहे थे उससे इतना तो जाहिर हो रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। और वैसे इसका संकेत तब भी मिल गया था जब वो दही चूड़े का कार्यक्रम था, पीछे के दरवाजे से नीतीश कुमार जाते हैं, वो गर्मजोशी नहीं होती है, पहले गर्मजोशी थी, बाकायदे लालू प्रसाद यादव जाते थे, उनको रिसीव करते थे, लेकिन इस बार तो ऐसी कोई कहानी भी नहीं हुई। और यही नहीं, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि राउड़ी जी के जन्मदिन पर नीतीश कुमार ने बधाई नहीं दी, यूं तो वो भूलते नहीं है, कम से कम ट्वीट ही कर देते। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये संकेत देने लगी थी। और अब ये जो आधी रात हुआ है उसके बाद से तो आप एक तरह से कहें कि चीजें अब किस दिशा में जाएंगी ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये उलटफेर ये बताता है कि किस तरीके का भूचाल बिहार की राजनीति में आया हुआ है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।